मैम कनेक्टिविटी नहीं हो रही, इतनी देर से बार बार मीटिंग ली हो जा रही है। क्या करूं बेटा, आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है और मेरे यहाँ पर ही प्रॉब्लम है। चलो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। हाउ टू क्रिएट ए टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, after that bracket start. We will have admission number. Admission number will be integer type, int, and that will be a primary key, comma. Next will be name, and name will be varchar. Now we will define the size of the name, then it will take 20, right? Next is, you know about the what is the difference between the char and varchar? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, define it. What is char and varchar? मैम वैरकर में ये होता है कि हमें ना, मतलब हम उसके अंदर ना, जैसे कि हमने अपना नाम दिया जैसे कि, तो अगर हमारा नाम छोटा है ना तो वो बाकी का स्पेस छोड़ देगा। और कैर के अंदर ये होता है कि हमने मतलब 20 का स्पेस दे दिया तो वो पूरा कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, मीन्स क्या है बेटा, कैर इज ए फिक्स लेंथ एंड varchar इज ए वेरिएबल लेंथ। ठीक है, नाउ स्टार्ट नेम varchar 20. नेक्स्ट विल बी एड्रेस. Address is also varchar. Size is 20, comma. Next will be date of birth. Then date of birth. डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट किस तरह का होता है बेटा? डेट टाइप का, उसको ना हम इंटीजर टाइप बोलेंगे ना हम varchar या char बोलेंगे। उसका डाटा किस तरह का होगा? अगर मैं डेट ऑफ बर्थ पूछती हूँ आप, मैम डेट ही होएगा उसका डाटा, डेट। हाँ राइट, उसका डाटा टाइप क्या होगा बेटा? डेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डेट। डेट में कोई हमें साइज डिफाइन नहीं करना होता, यू जस्ट राइट दैट डेट। आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉलम विल बी मार्क्स किस तरह का होगा? इंटीजर टाइप का। इंटीजर वी विल राइट int. व्हेन यू क्रिएट द टेबल, सी मैंने एक ब्रैकेट स्टार्ट की थी, तो अब जब मैंने 5 फील्ड्स एक टेबल के अंदर ली हैं जिसमें हमारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हैं एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स। जब मैंने अपना सारे एट्रीब्यूट्स नेम लिख दिए हैं, उनकी डाटा टाइप मैंने डिफाइन कर दी है, तो अब मैं क्या करूंगी? उस ब्रैकेट्स को क्लोज करूंगी। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द ब्रैकेट देयर विल बी ए सेमीकोलन। ठीक है, जब आप एसक्यूएल के अंदर इस क्वेरी को रन करोगे तो वहां पर आपका लिखा आएगा टेबल क्रिएटेड। जैसे ही टेबल क्रिएट होगी तो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ टेबल क्रिएट की है, देयर इज नो डाटा, देयर इज ओनली स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। ठीक है, इफ यू वांट टू see the structure of the table, that time you will write describe table name, describe table name, describe student, semicolon. You can also write the DESC student, right? इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो, describe student या DESC student. Describe student क्या करता है? That show the structure of a table, not complete table. It show only the structure of a table. Now, when you define the structure of a table, now you want to insert the value in the table. How to insert the value? आपके last जो अभी 11th का पेपर में first question ये था कि how to create a table, and second question था add the field. Remember? Add the fields. तो आप इसमें कंफ्यूज हो गए। add the fields मतलब बेटे उसके अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी थी। ठीक है, जो ऊपर टेबल बनी हुई थी। अब मान लो हाउ टू इंसर्ट द वैल्यू, इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंसर्ट इनटू वैल्यूज, सॉरी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज
bracket start. Now there is a first thing is admission number. Admission number is integer type. Now 101. Next one is the name. Name should be in the double quoted because name is in varchar. Then I will write Aman in the double quoted. After that, comma. Third one is the address. Address is also a varchar. Then you will write Delhi and double quoted clause. After that, comma. Now next is the date of birth. बेटा date of birth को भी आप हमेशा double quoted में close करोगे. उसको भी तो कैसे लिखेंगे? मैं मान लो 20 and 05 and 1999 इस तरह से है, तो उसको आप डबल कोटेड. जो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है उसको हम बिना कोट के लिखते हैं. अदरवाइज जो भी कैर वेर कैर डेट जो भी वैल्यू होती है उनको हम डबल कोटेड या सिंगल कोटेड के साथ ही लिखते हैं. ठीक है. कॉमा. नेक्स्ट वन इज द मार्क्स. मार्क्स इज इन इंटीजर टाइप. देन यू कैन राइट 500. नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड सेमीकोलन. ठीक है. Now there is a table that has only one row. क्या है हमारे पास यहाँ पर? only one row. If you want to add more rows, you have to write again and again. What you write? Insert into student values again bracket start 102 comma. आपने यहाँ पर कोई भी नाम लिया, जैसे मैंने थर्ड वन नाम लिया वरुण. ब्रैकेट क्लोज कोमा. एड्रेस उसका ले लिया मैंने यहाँ पर मान लो शालीमार बाग ले लिया मान लो. ठीक है. डबल कोटेड क्लोज कोमा. उसके बाद मैंने यहाँ पर आपका लिया नेक्स्ट वन इज द डेट ऑफ बर्थ. तो मान लो मैंने कुछ भी यहाँ पर एंटर करवा दिया और यहाँ पर. ठीक है. डेट इज इन डबल कोटेड. आफ्टर दैट मार्क्स इज मान लो 600 ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन. So there is a table which has two rows. Now you want to see that table, how to write, which command you will use for that. Simple command is here. कोई बताएगा मुझे which command we will use for this to see the table? To see the table, not the structure. Star. मैम वो सिलेक्ट स्टार मैम व्यू. Star. Next. From स्टार student. स्टूडेंट्स फ्रॉम From स्टूडेंट. student. Yes, if you want to see the table, you will write select star from student. I think यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है. If you want to see the structure of the table, then you will write describe student. And if you want to see the data of a table, then you will write select star from student. Everybody clear? Yes, ma'am. यस मैम. Yes ma'am. ओके. नाउ मैंने अभी आपको दो कमांड्स बता दी. कौन कौन सी? क्रिएट कमांड एंड इंसर्ट कमांड. थर्ड वन इज द सेलेक्ट कमांड. इफ यू वांट टू सी द होल डाटा ऑफ ए टेबल, देन यू विल राइट सेलेक्ट स्टार. राइट. इफ यू वांट टू सी द होल डाटा, that you will write select star. If you want to see some specific data, means if I want to see only the name and date of birth of that student, then how to write? Select करो भाई. Name and what I say, date of birth. Date of birth from student. Right. अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ I want to see, मैं query बोलती हूँ आपको, display the student name and date of birth which has above 500 marks.
जिसके 500 मार्क्स से ऊपर नंबर हैं उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ मुझे शो करे. हाउ टू राइट? there is three things important: select, from and where, that I already told you. That select, from and where. select क्या क्या चीज आप शो करना चाहते हो select में वो लिखोगे. select name, date of birth, in which table? from table name, and condition where marks greater than 500. राइट डाउन. इस क्वेरी को आप लिखोगे कैसे? डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. राइट डाउन. डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ whose marks greater than 500. whose marks greater than 500. लिख लिया बेटा? Yes, ma'am. Yes. ओके. अब आप चैट पे लिख के दिखाओगे मुझे. मैं नेक्स्ट क्वेरी लिख रही हूँ, आप नेक्स्ट क्वेरी बोल रही हूँ, आप उसका सॉल्यूशन मुझे लिख के दिखाओगे. डिस्प्ले द नेम, एड्रेस and mark. Display the name, address and mark of those students whose address is Delhi. whose address is Delhi. ओके. इसका सॉल्यूशन मुझे लिख के भेजो अभी. मैम भेज दिया. मार्क्स में क्यों लिखा तनीषा? एस क्यों लगाया उसमें? और अगर एस लगाया तो बिना उसके लगाओ. कमी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नहीं बेटा. मैंने आपको स्पेसिफिक चीजें बताई हैं. नेम, एड्रेस एंड मार्क्स. अमन सिंह बेटे सेलेक्ट नेम कोमा एड्रेस कोमा मार्क्स. Where address equals to Delhi. खुशी. Where address equals to Delhi. और Delhi को डबल कोटेड में क्लोज करो. Is Delhi नहीं everybody. Where address equals to Delhi. कृतिका दिल्ली पे डबल कोटेड नहीं लगाए बेटे आपने. हिमांशी आपने सेमीकोलन नहीं लगाया लास्ट में. हर्षित सिर्फ इतना ही लिखा. सेलेक्ट नेम, एड्रेस, मार्क्स. मैम मैम भेज रहा हूँ, बीच में अटक गया. ओके. माही बेटा दिल्ली नहीं दिल्ली. माही और मैम सेमीकोलन भी लगाओ लास्ट में. मैम दिल्ली ब्रैकेट में बंद होगा या फिर सेमी कॉलन में? ब्रैकेट में नहीं बेटा, डबल कोटेड में.
Okay, now I will write the solution of that query. How to check करना आप अपनी यहीं पर लिख देती हूँ मैं भी इसी के अंदर ही. Select name, comma address, comma date of birth था ये marks था marks from student where address equals to Delhi. Semicolon. That will the solution. लिखो अपने कॉपी में. क्लास मेरा टाइम हो गया है, एंड होने वाली है, so we will meet again on Monday. Your homework, आपका होमवर्क होगा कि you will create the table in SQL. हर कोई क्रिएट कर सकता है, ऑनलाइन उस पे क्रिएट कर लेना.